ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल्हक़ वस्सलातु वस्सलाम वतहियतु वल इकराम अला सय्यद अस्लिम मा फिल वजूद सिर्रिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद नुक़्तत दायरतिल वजूद व साहिबिल वल हम्द वल मक़ामिल महमूद मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा असदक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम यहसदून अन्नास अला आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लिही। सलवात पढ़िए। हाज़िरीन गिराम क़द्र मातमदारान सैयदुश शुहदा, इस खम्से मजालिस की पहली मजलिस पढ़ने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, शहादत जनाब फ़ातिमा ज़हरा के उन्वान से खम्से फ़ातिमिया। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे क़ब्ल कि आयत का तर्जुमा बयान करूँ, जनाब शहज़ादी ने 3 खुतबा दिया है। पहला खुतबा जनाब शहज़ादी कौनैन ने जो दिया वो दरबार में दिया। दूसरा खुतबा जनाब शहज़ादी ने उस वक्त दिया जब वो बीमार थीं और मदीने की औरतें उनके पास आईं, तो जनाब शहज़ादी ने कहा कि तुम्हारे मर्दों को क्या हो गया कि वो अब हमें पहचानते नहीं। जनाब शहज़ादी ने ये दूसरा खुतबा दिया। और तीसरा जनाब शहज़ादी ने उस वक्त खुतबा दिया जब दरवाज़े पे कुछ लोग लकड़ियाँ लेके जमा हो गए। तो जनाब शहज़ादी ने खुतबे के दौरान कहा कि क्या तुम उस दरवाज़े पे आग लगा दोगे जिसमें हसन व हुसैन हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, 3 खुतबे जनाब शहज़ादी ने दिए हैं। और जनाब शहज़ादी ने जो खुतबा दिया और जिस आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, इसी से जनाब शहज़ादी ने अपने खुतबे की शुरुआत की। ये जनाब शहज़ादी ने जो आयत पढ़ी, ये सरकार दो आलम पे आयत नाजिल हुई, जिब्रील लेके आए। लेकिन आयत का पस मंज़र ये है कि ये आयत पहले अली की बड़ी बेटी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दरबार इब्ने ज़ियाद में जब शहज़ादी ने खुतबा अपना शुरू किया तो इसी आयत से शुरू किया था। और
जब रसूल की बेटी दरबार में गई तो भी इसी आयत से रसूल की बेटी ने भी अपना खुतबा शुरू किया। ये सूरह निसा की 54वीं आयत है, जिसमें शहजादी ने कहा कि तुम कब तक जलते रहोगे हमसे, तुम कब तक हसद करोगे हमसे। यह आयत का तर्जुमा आपके सामने बयान कर रहा हूं। कहा कि कब तक हसद करते रहोगे, कब तक हमसे जलते रहोगे। अब देखिए आयत में जो सेगा इस्तेमाल किया गया है यह मुजारे का सेगा है। मुजारे उसको कहते हैं जो हाल पे भी दलालत करता है और आने वाले पे दलालत करता है। कहा कब तक जलते रहोगे, कब तक हसद करते रहोगे। कहा अल्लाह ने जो नेमतें हमें अता की हैं, कहा हमने ली नहीं है, अल्लाह ने हमें अता की है। कहा तुम इन नेमतों से कब तक जलते रहोगे, कब तक जलते रहोगे। अब अजीजान मोहतरम सवाल पैदा होता है कि क्या हुकूमत नेमत नहीं है, क्या खिलाफत नेमत नहीं है, क्या दौलत नेमत नहीं है, क्या खिलाफत नेमत नहीं है, क्या दौलत नेमत नहीं है। शहजादी ने बता दिया कि यह खिलाफत नेमत नहीं है, दौलत नेमत नहीं है, हुकूमत नेमत नहीं है, बल्कि नेमत तो यह है कि जो मेरे बाबा गदीर के मैदान में जब मेरे शौहर को अपने हाथों पे उठा के कहा कि मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, तो अल्लाह ने सनद भेजी अतममतु अलैकुम नेमती। तो अजीजान मोहतरम आयत दो लहजों में है। एक लहजा अली की बेटी, दूसरा लहजा रसूल की बेटी। अली की बेटी ने भी जो खुतबा दिया वो इसी आयत से दिया, रसूल की बेटी ने भी खुतबा दिया इसी आयत से दिया। और कहा कि कब तक जलते रहोगे, कहा कब तक हसद करते रहोगे। अल्लाह ने इसमें मुजारे का सेगा इस्तेमाल करके जनाबे शहजादी ने यह सिर्फ दरबार में नहीं कहा, बल्कि दरबार में खड़े होके शहजादी ने कहा कि तुम भी आज भी जल रहे हो और कल भी जलते रहोगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीजान मोहतरम ये आयत दो लहजों के दरमियान अल्लाह की आवाज़ है। अम यहसदून अन्नास मिन आता मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ले, कि अल्लाह ने जो हमें अता किया है कब तक जलते रहोगे, कब तक इस पे जलते रहोगे। कहा तुम जिसे नेमत समझ रहे हो, कहा ये नेमत नहीं है, नेमत तो वो है कि जो मेरे बाबा ने गदीर के मैदान में मेरे शौहर को उठा के जमाने वालों को दे दिया। कहा कायनात की सबसे बड़ी नेमत ये है। कहा जहां पे अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया कि नेमतें तमाम हो गईं, अब इसके बाद कोई नेमत बची नहीं है। तो अजीजाना मोहतरम शहजादी ने इस आयत से अपने खुतबे का आगाज किया कि अल्लाह ने जो चीज़ें हमें अता की हैं इन सब पे कब तक जलते रहोगे। कहा आज भी जल रहे हो और क़यामत तक जलते रहोगे, इसलिए कि अल्लाह ने सारी चीज़ों का अख्तियार हमारे हाथ में दे दिया, सारी चीज़ों का अख्तियार हमारे हाथ में दे दिया। कहा हमने जमाने को इख्तियार दिखा दिया। कहा चांद को दो टुकड़े करके हमने बता दिया कि चांद पे अख्तियार हमारा। सूरज को हमने पलटा के जमाने को दिखा दिया, सूरज पे अख्तियार हमारा। हमने सितारों को अपनी देवड़ी पे बुला के जमाने को दिखा दिया कि सितारों पे अख्तियार हमारा।
सलवात पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ाना मोहतरम, आयत अली की बेटी रसूल की बेटी, एक तरफ अली की बेटी का लहजा, दूसरी तरफ रसूल की बेटी का लहजा, और बीच में अल्लाह की आवाज़, बीच में अल्लाह की आवाज़ के कब तक हसद करते रहोगे, कब तक जलते रहोगे। जो अल्लाह ने हमें अता किया है, जो अल्लाह ने हम पे फजल किया है, उस पे जलते रहोगे। अब अज़ीज़ाना मोहतरम, सवाल ये पैदा होता है कि जनाबे शहज़ादी जो दरबार में गईं, जो दरबार में गईं, तो वो एक फेदक के लिए जनाबे शहज़ादी दरबार में गईं और जनाबे शहज़ादी ने अपना हक मांगा, अपना हक मांगा। हक मांग के ज़माने को ये बताया कि कभी भी इंसान को जालिम से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपना हक मांगना चाहिए, हक अपना लेना चाहिए। अब अज़ीज़ाना मोहतरम, सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप किसी से भी पूछें कि रसूल कहाँ दफन है, रसूल कहाँ दफन है, रसूल कहाँ दफन है, तो आपको जवाब ये मिलेगा कि रसूल अपने कमरे में, अपने हुजरे में दफन है, अपने कमरे में दफन है। अब अज़ीज़ाना मोहतरम, वो जहाँ रसूल दफन है, आप उस हुजरे के बारे में, उस कमरे के बारे में मालूम करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि रसूल की एक चहेती बीवी थी जिसे रसूल बहुत चाहते थे, और रसूल विरसे में वो हुजरा उसे दे गए, विरसे में, विरासत में वो हुजरा, वो कमरा दे के गए। अब अज़ीज़ाना मोहतरम सोचिए, जो ये बयान कर रहे थे कि रसूल का कोई वारिस नहीं होता, मीरास के तबके में तीसरे नंबर पे, तीसरे तबके में ज़ौजा आती है, तीसरे तबके में औरत आती है, तीसरे तबके में ज़ौजा आती है, जबकि औलाद पहले में आती है, औलाद पहले तबके में आती है। यानी बाप के डायरेक्ट हर चीज की मीरास औलाद को मिलती है, हर चीज की मीरास औलाद को मिलती है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। और बीवी, ज़ौजा, ये तबके में तीसरे नंबर पे आते हैं। आप सोचिए कि ये जमाना यहां तक तो लिख रहा है कि तीसरे तबके को मीरास मिल गई, पहले को नजरअंदाज कहां कर पाओगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जो लोग दरबार में ये कह रहे थे, और जब जनाब सैयदा ने दरबार में अपना हक मांगा, उसके बाद आयत पेश, जनाब शहजादी ने उसके जवाब में सबसे पहली आयत यही पेश की जो सूरह निसा की 54वीं आयत आपके सामने तलावत करने का शरफ हासिल किया है। सबसे पहली आयत जनाब शहजादी ने यही आयत पेश की थी दरबार में। अब अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब शहजादी उसको मांगने के लिए, फेदक को मांगने के लिए दरबार में गई। फेदक है क्या चीज़? फेदक कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी बड़ी बात है कि जनाब शहजादी मांगने चली गई। जिस शहजादी का अख्तियार चाँद पे हो, सूरज पे हो, सितारों पे हो, ज़मीन पे हो, कायनात के जर्रे जर्रे पे हो, वो फेदक मांगने गई, वो फेदक लेने गई। अब अज़ीज़ान मोहतरम, सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के दौर में, जब बनी उमैया का खात्मा हो गया, हुकूमत से मिट गए, खत्म हो गए, उसके बाद बनी अब्बास का दौर आया। बनी अब्बास के भी कई खलीफा
गुजर गए। लेकिन जब मामून रशीद का वक्त आया तो उसने सातवें इमाम को बुलाया। सातवें इमाम को बुलाया, बुलाने के बाद कहता है कि आपको फेदक चाहिए, मैं फेदक देने के लिए तैयार हूं, मैं फेदक देने के लिए तैयार हूं, आप फेदक की हद बता दीजिए। कहा आप फेदक की हद बता दीजिए। एक मर्तबा मेरे इमाम ने कहा कि अगर मैं तुम्हें फेदक की हद बता दूं तो तुम दे ही नहीं सकते। एक मर्तबा वो कहता है कि नहीं, अब तो हमारा मुल्क बड़ा हो गया है, काफी जमीनें हमने कब्जे में कर ली है। कहा कि अब जो आपका फेदक है हम उसे लौटा सकते हैं। तो एक मर्तबा हमारे सातवें इमाम ने कहा कि अफ्रीका से लेके बहरे हिंद तक, कहा बहरे हिंद से लेके फारस तक, फारस से लेके कहा कि जुनूब, कहा कि अरब के आखिरी साहिल तक, कहा यह है। एक मर्तबा मामून रशीद कहता है कि आप ये फेदक बता रहे हैं या हमारी हुकूमत की हद बता रहे हैं? कहा आप ये फेदक बता रहे हैं या हमारी हुकूमत की हद बता रहे हैं? तो एक मर्तबा सातवें इमाम ने कहा कि फेदक का यही मामला है कि जितनी हुकूमतें बढ़ती जाएंगी फेदक उतना बढ़ता जाएगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीज़ान मोहतरम, जनाब शहजादी ने फेदक, अच्छा अब ये देखिए, यही एक ऐसा मौजू है कि जब कोई गैर शिया जनाब शहजादी के बारे में पढ़ता है तो वो इधर घूम जाता है, यानी मुहिब्बे अहले बैत बन जाता है। आप जितने लोगों की भी तारीख उठा के देख लीजिए कि जो दूसरे मजहब से शिया मजहब में दाखिल हुए हैं, वो सिर्फ इसी बात पे होते हैं। अक्सरियत आपको यही जनाब शहजादी के हवाले से गुफ्तगू हुई और वो इधर आ गए। अब अज़ीज़ान मोहतरम, अब सोचिए कि रसूल की बेटी दरबार में गई। किस दरबार में? जो खुद उसके बाबा का दरबार, जहां शहजादी जाती थी तो रसूल खड़े हो जाते थे, रसूल खड़े हो जाते थे। अब सोचिए जनाब शहजादी के कुरान मजीद में 6666 आते हैं, 6666 आयतें कुरान मजीद में हैं। हर आयत रसूल पे नाजिल हुई, हर आयत रसूल पे नाजिल हुई। लेकिन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि कोई भी आयत जब रसूल पे नाजिल हुई हो तो रसूल उस आयत के एहतराम में खड़े हो गए हों। 6666 आयतें हैं, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि ये आयतें जब नाजिल हुई हो तो रसूल इनके एहतराम में खड़े हो गए हों। लेकिन आपको हर सफ़े पे, हर किताब में यह मिलेगा कि जब शहजादी आई है तो रसूल खड़ी हो गए, रसूल खड़े हो गए हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब अज़ीज़ान मोहतरम, दूसरा सवाल, जनाब शहजादी दरबार में गई, और जब जनाब शहजादी दरबार में गई तो जनाब शहजादी ने कुरान की इस आयत की तलावत की कि हम यहसबून अल्लाह मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ले। जब शहजादी ने इसकी तलावत की और उसके बाद जनाब शहजादी ने जब खुतबे की शुरुआत की तो कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने दुनिया की तमाम नेमतें हमको दी, हम पे हमको अता की, अल्लाह ने तमाम नेमतें हमको दी। अब अज़ीज़ान मोहतरम, कायनात की जो सबसे बड़ी नेमत थी वो गदीर में अल्लाह ने अहले बैत के ज़रिए, रसूल के ज़रिए ज़माने को दे दी। अब उससे बड़ी कायनात में कोई नेमत बची नहीं है, सारी नेमतें। और जब इधर सारी नेमतें आ गई हैं, अब उधर कुछ नहीं है, अब उधर सिर्फ हसद रहेगा, जलन रहेगी,
बुग़्ज़ रहेगा, कीना रहेगा। यही वजह है कि बनी उमैया ने यह ठान लिया था कि यह हमारी जितनी भी दौलत है, हमारी जितनी बड़ी भी हुकूमत है, ये सारी की सारी दौलतें हम खर्च कर देंगे, मगर अहले बैत को इन नेमतों से अलग कर देंगे, हम अलग कर देंगे। यानी झूठ इतना लिख देंगे कि लोग समझेंगे। जैसे आपने बारहा ही सुना होगा कि मौलाए कायनात को जब 19 रमज़ान को ज़रूरत लगी तो शाम में लोग ये आपस में बात कर रहे थे कि अली मस्जिद में किस लिए गए। यानी अली के खिलाफ इतना बयान कर दिया गया था कि अली को लोग मुसलमान ही तसव्वुर नहीं कर रहे थे। कहा कि इतना जो है लिख दिया जाए, झूठ लिख दिया जाए, और कहा कि ज़माने की सारी दौलत, हुकूमत हमारे पास है, हम इतना झूठ लिख देंगे कि ज़माना नेमत को अलग कर देगा, अहले बैत को अलग कर देगा। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि कायनात की सबसे बड़ी नेमत का नाम ही अहले बैत है। कायनात की सबसे बड़ी नेमत का नाम ही अहले बैत है। अब अजीज़ान मोहतरम, वो तो ये समझ रहे थे हुकूमत हमारी है, तख्त हमारा है, इक़्तिदार हमारा है, हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ने जो कुरान मजीद में कहा कि जिसने जिसने भी मेरे जिक्र को आम किया है, क़यामत तक हम उसके जिक्र को बाकी रखेंगे, है ना? क़यामत तक हम बाकी रखेंगे उनके जिक्र को। यही वजह है कि बनी उमैया की हुकूमत खत्म हो गई, उनकी दौलत खत्म हो गए, उनके ताज खत्म हो गए, उनके मुहद्दिस अपनी अपनी कब्रों के जहन्नम में पहुंच गए, तारीख का कलम टूट गया, मौरिख मर गया, मगर अहले बैत जहां कल थे वही आज हैं। और बस आखिरी चीज कि अली की बेटी दरबार में गई, और दरबार में जाने के बाद अली की बेटी ने सवाल किया। जवाब में कहा गया कि गवाह पेश करो। शहजादी ने गवाह पेश किए। जब शहजादी ने गवाह पेश किए तो उधर से कहा गया कि ये आपके घर के हैं, इनकी गवाही काबिल कबूल नहीं है। लेकिन जब इमाम हसन और इमाम हुसैन को पेश किया गया तो दरबार ने ये कहा कि ये बच्चे हैं अभी। तो एक मरतबा जनाब शहजादी ने कहा कि जब मेरे बाबा ये फरमा रहे थे कि अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्ना, कि ये मेरे बेटे हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, कहा उस वक्त क्यों नहीं कहा कि ये बच्चे हैं, इनकी गवाही कबूल नहीं है। जनाब शहजादी ने दरबार में अपना हक मांगा, और एक पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, फिर बयान कर दे रहा हूँ, इस्माइल देवबंदी। आपने नाम सुना होगा। इस्माइल देवबंदी बहुत बड़े आलिम दीन थे। ये हमेशा हर जगह शियों को नीचा दिखाने के लिए शियों से मुनाजरा करते थे। लेकिन एक वक्त वो आया कि ये खुद शिया हो गए, ये खुद शिया हो गए। इस्माइल देवबंदी लिखते हैं, कहते हैं कि मैं एक जगह गया, एक जलसे में, कहा मुझे वहां तकरीर करनी थी, कहा मैं बड़े जोशो खरोश के साथ वहां तकरीर कर रहा था, कहा तकरीर करते करते कहा मजमा भी जोश मार रहा था, कहा तकरीर खत्म हो गई, कहा उसके बाद मैं आया, खाने पे बैठा, खाना खाया, कुछ देर आराम करना चाह रहा था
कि वहाँ के लोग आए और आने के बाद कहने लगे कि एक बुजुर्ग है जो आपसे मिलना चाहते हैं। कहा एक बुजुर्ग है लेकिन वो शिया है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। एक मर्तबा उसने नजरअंदाज किया। लोगों ने कहा कि यह हमारे वहाँ बुजुर्ग हैं, हम लोग इनकी काफ़ी इज्जत करते हैं, बहुत सीधे साधे हैं, ये आपसे मिलने की तमन्ना कर रहे हैं, आप मिल लीजिए। कहा कि ठीक है। एक मर्तबा वो बूढ़ा शख्स जाता है, जाने के बाद सर को झुकाता है, झुकाने के बाद पहले सलाम किया, सलाम करने के बाद पूछता है कि आप तो बहुत बड़े आलिम दीन हैं, आप तो बहुत बड़े आलिम दीन हैं। कहा कि लेकिन मैं कुछ सवाल लेके आया हूँ, उसका हमें जवाब चाहिए। एक मर्तबा कहते हैं कि ठीक है पूछिए। इन्होंने पहला सवाल ही उनसे पूछा कि ये बताइए कि क्या शहजादी दरबार में गई थी या नहीं गई थी। इन्होंने कहा गई थी। कहा कुछ मांगा था या नहीं मांगा था। अब उन्होंने पूरी तारीख बयान करना चाहिए तो इन्होंने कहा कि नहीं, कोई चीज बयान ना करिए, ये बताइए कि ये दरबार में गई थी तो मांगा था तो मिला या नहीं मिला। एक मर्तबा कहते हैं कि नहीं मिला। कहा नहीं मिला। उसके बाद ये वापस आने लगे, वापस के लिए मुड़े जैसे ही, फिर उन्होंने कहा कि हमारे वहाँ का उसूल ये है कि जब भी कोई लड़की आती है हम उसे खाली हाथ वापस नहीं करते। रसूल की बेटी अपने दरबार में गई थी और कैसे खिलाफत वाले थे कि रसूल की बेटी को कुछ ना दिया। अजीज़ान मोहतरम, आप खुद सोचिए कि रसूल की बेटी मुसलमानों के दरबार में गई थी। रसूल की बेटी दो जगह गई है, एक दरबार में गई है और एक मुबाहले में गई है। मुबाहले में जो गई है वो ईसाइयों के वहाँ गई है, लेकिन जैसे ही वापस हो रही थी उधर के आलिमों ने कहा कि ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, आप फातिमा को यहाँ कुछ देर के लिए रोक दीजिए। पैगंबर इस्लाम ने पूछा क्यों? तो ईसाई आलिम कहते हैं कि हमारे वहाँ का दस्तूर ये है कि जब भी हमारे वहाँ कोई आता है हम उसे खाली हाथ नहीं वापस करते। ये तो एक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बेटी है, हम इसे कैसे खाली हाथ जाने दें। ये तो ईसाइयों का वो था। और मुसलमानों के दरबार में रसूल की बेटी खड़ी रही, किसी ने बैठने को ना कहा। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। यहाँ जनाब फातिमा ज़हरा रिदा के साथ गई थी। मैं कहूँगा सैयदा, आप बारेदा होके दरबार में गई थी, सन 61 हिजरी में आइए। आपकी बेटी ज़ैनब कुलसूम बेरेदा, शराबियों का मजमा, शराबियों का दरबार, उसमें नंगे सर। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। मंजिल आगे बढ़ी, जनाब शहजादी बैतुल शरफ में आ गई। एक वक्त वो भी आता है कि मलून लकड़ियाँ लेके ज़हरा के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। एक मर्तबा जनाब शहजादी कहती है कि तुम उस दरवाजे में आग लगा दोगे जिसमें हसन और हुसैन रहते हैं, जिसमें जन्नत के जवानों के सरदार रहते हैं। एक मर्तबा उधर से जवाब मिला, कोई रहता हो हम आग लगा देंगे। जनाब शहजादी के दरवाजे पे आग लगा दी गई। एक मर्तबा जलता हुआ दरवाजा शहजादी के ऊपर गिरा दिया गया। मोहसिन शहीद हो गए और मोहसिन जैसे ही शहीद हुए, एक मर्तबा फातिमा ने कहा, फिजा ऐसा लगता है मेरा मोहसिन शहीद हो गया है। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। उसके बाद जनाब शहजादी बीमारी के आलम में कुछ दिन
जिंदगी गुजारती रही, वसीयतें करती रही, वसीयतें लिखती रही। एक मर्तबा वो वक्त आता है कि जनाब शहजादी उम्मे अस्मा से कहती है, आए अस्मा, मैं जा रही हूँ अल्लाह की इबादत करने के लिए, मैं जा रही हूँ कमरे में तस्बीह तहलील के लिए। जब तक आवाज आती रहे समझना कि तुम्हारी शहजादी जिंदा है, और जब आवाज आना बंद हो जाए तो तुम समझ लेना कि अब शहजादी दुनिया में नहीं है। लेकिन अस्मा इतना याद रखना, जब मेरे बच्चे आए तो पहले उन्हें तुम खाना खिलाना। एक मर्तबा इमाम हसन और हुसैन आए और जैसे ही आए अस्मा ने कहा, ऐ शहजादो पहले खाना खा लो। एक मर्तबा हसनैन कहते हैं, ऐ अस्मा, क्या हमने अम्मा के बगैर कभी खाना खाया है? अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम मजलूम करबला के। एक मर्तबा दोनों शहजादों के सर से मामा गिरा। दोनों शहजादे घर से निकले, मस्जिद की तरफ आए, मौलाए कायनात को लेके बैतुल शरफ में आए। और जैसे ही मौलाए कायनात को बैतुल शरफ में लेके आए, जनाब मौलाए कायनात से कुछ वसीयतें जनाब शहजादी ने की थी और कुछ वसीयतें जनाब शहजादी ने कागज पे तहरीर किया था। पहली वसीयत ये थी, या अली, मेरे जनाजे को रात के सन्नाटे में उठाना। दूसरी वसीयत थी जनाब शहजादी की, ऐ अली, मेरी कब्र पे कभी कभी हसन और हुसैन को लेके आना। तीसरी वसीयत जनाब शहजादी की थी, ऐ अली, मेरे मरने की खबर उन लोगों को ना देना जो हमारे घर में आग लगा दिए थे। अजरुकुम अल्लाह। एक मर्तबा आखिरी वसीयत जनाब शहजादी की वसीयत थी, ऐ अली, तुम मुझे गुस्लो कफन देना। अब सोचिए कि औरतों का गुस्लो कफन औरतें करती है, मर्द का मर्द करते हैं, मगर कायनात की सिद्दीक़ा ताहिरा वसीयत कर रही है, ऐ अली, तुम मुझे गुस्लो कफन देना। ऐ अली, तुम मुझे गुस्लो कफन देना। ये राज उस वक्त तक समझ में ना आता, लेकिन जब अली गुस्लो कफन दे रहे थे, एक मर्तबा एक चीख मारी। जैसे ही बाहर आए, इमाम के चाहने वालों ने पूछा, मौला आप इस तरीके से चीख मार के क्यों रो रहे थे, जबकि आपको हमने कभी ऐसे रोते हुए नहीं देखा। एक मर्तबा इमाम कहते हैं, मैं क्या बताऊं, शहजादी की पसलियां टूट गई थी, मगर शहजादी ने कभी बताया नहीं। और इसीलिए शायद शहजादी ने यह मना कर दिया था कि गुस्लो कफन कहीं मेरी बेटियां दे तो मेरी टूटी हुई पसलियां देख के बर्दाश्त न कर सके। मैं कहूंगा, शहजादी, आपने इनका इतना ख्याल रखा, मगर करबला के मैदान में आइए, करबला के मैदान में आइए। 14 के लाशें, घोड़े इधर के उधर, उधर के घोड़े इधर, इमाम के जिस्म को इस तरीके से पामाल कर दिया गया कि इमाम की हड्डियां दाएं की बाएं, बाएं से दाएं की तरफ चली गई। अजरुकुम अल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। आखिरी जुमला और मजलिस तमाम। रात के सन्नाटे में जनाब फातिमा जहरा का जनाजा उठा दिया गया। रात के सन्नाटे में चंद अफराद, 7 या 9 अफराद जो थे, ये जनाब फातिमा जहरा के जनाजे को उठाकर जन्नतुल बकी की तरफ लेके गए। और जनाब शहजादी ने एक वसीयत ये की थी, या अली, जब मुझे दफन करिएगा तो मेरी असल कब्र का निशान मिटा दीजिएगा, इसलिए कि कहीं मलून मेरी कब्रों के साथ बेहुरमती न करने पाए। और चंद निशान बना दीजिएगा। रात
रात के सन्नाटे में अली की बेटी का जनाजा उठा दिया गया। मैं कहूँगा शहजादी आप खुश नसीब है, आपके शौहर मौजूद है, आपके बच्चे मौजूद है, दो चार चाहने वाले मौजूद है, रात के सन्नाटे में सही मगर आपका जनाजा उठा दिया गया। करबला के मैदान में आइए, आपका लाल हुसैन बेगोरो कफन, करबला की तपती सहरा, कोई दफ्न करने वाला नहीं, इमाम का लाशा बेगोरो कफन पड़ा रहा। वसियालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबून यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।